केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के केंद्रीय कार्यालय अरगोड़ा रांची में संविधान दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ एवं वरिष्ठ पत्रकार बैजनाथ राम, रांची के विधायक सीपी सिंह एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस संगोष्ठी में संविधान से जुड़े विशेषताओं के विभिन्न विषय एवं बिंदुओं के पहलुओं पर विस्तृत रूप से उपस्थित वक्ताओं के द्वारा चर्चा की गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि अभी के वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा किस प्रकार से संविधान की हत्या की जा रही है, इस पर गहन चिंतन करते हुए इस विषय पर भी मंथन किया गया। हम अपने यहाँ भारतीय निर्मित अस्त्र शस्त्र 90 देशों को हम निर्यात कर रहे हैं भारतीय से। तो ये ताकतवर देश, बाबा साहब अम्बेडकर देश को चलाना, देश को आगे बढ़ाना। लेकिन आप अक्सर देखो संविधान में एक छोटी सी कॉपी लेके लाल रंग का राजनीतिक और विधान दोनों में फर्क है। संविधान आपको विधान बनाने का पावर देता है, आपको अधिकार देता है कि आप विधान बनाइए, देश चलाइए, अच्छे से चलाइए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी हुआ है कि संविधान कहता है कि 5 साल आपका टेन्योर है, 5 साल तक संसद रहेगी, 5 साल तक प्रधानमंत्री रहेगा, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा मैक्सिमम। लेकिन यहाँ ऐसा भी हुआ कि एक प्रधानमंत्री 6 साल बढ़ा दिया। एक प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल 6 साल बढ़ा दिया। संविधान का उल्लंघन हुआ और उसके बाद मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा, मंत्री जी ने उस पर कुछ प्रकाश डाला है। वैसे प्रधानमंत्री अगर देश में है जो संविधान कहता है 5 साल, प्रधानमंत्री ने कहा 6 साल इमरजेंसी, और ये न्यायपालिका बता दो, न्यायपालिका को औकात बता दिया उस समय प्रधानमंत्री। जो आज हम न्यायपालिका के सामने सजा रहना भी चाहिए। न्याय में वंचित के मंदिर में जो देवता बैठे हैं उनके सामने नतमस्तक रहना ही चाहिए देवताओं के सामने। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 3 जजेस को सुपरसीड करा दिया, सीनियर लोगों को जूनियर बना दिया, जूनियर लोगों को सीनियर बना के चीफ जस्टिस बना दिया। को कहां था संविधान? था कहां? उसमें एक वो भी थे जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, संजीव खन्ना जी हैं, इनके चचा थे HR खन्ना, सीनियर मोस्ट थे। अभी मोदी जी संविधान दिवस जो मनाया गया 26 तारीख को, उस दिन से सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम बहुत बड़ा था उस दिन। तो उन्होंने एक दो लाइन कही, मुझे एकदम उनकी तो शैली अलग है, जगह जगह हिसाब से उनको। उन्होंने कहा कि मुझे जब से ये काम मिला है मैं अपने दायरे में काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपना दायरा 9 लाख हूँ। लेकिन मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कि अब उनका कहना था DY चंद्रचूड़ भी बैठे हुए थे, UV ललित भी, 2 चीफ जस्टिस रिटायर्ड बैठे हुए थे, HR खन्ना थे, कपिल सिब्बल भी वहाँ बैठे हुए थे। हाँ, उन्होंने इशारे में ये बात कह दी कि आप लोग लांघ रहे हैं। संसद ने न्यायिक आयोग कानून बना के पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? आज अगर लड़ाई हो जाए तो मुश्किल होगी चीफ जस्टिस को भी और उनके न्यायपालिका के लोगों को भी, बवाल पैदा होगा। संसद की सर्वोच्चता जब है और आप उसके द्वारा पास किए गए किसी कानून की समीक्षा कर सकते हैं, समीक्षा कीजिए। लेकिन आप ही नियुक्त करेंगे अपने लोगों को, आप ही उनकी तनख्वाह बढ़ाएंगे, आप ही उनकी सब व्यवस्था करेंगे और सवाल पूछा जाएगा सरकार से कि इसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के कितने लोग हैं। नियुक्ति का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, नियुक्ति का अधिकार किसी कमेटी को नहीं है, नियुक्ति का अधिकार कोलेजियम हमारे संविधान में कहीं नहीं, कोई बोलता नहीं है। कहें कि भाई इनके पास कंटेम्प्ट है, डिफेमेशन है, तुरंत पकड़ेंगे और हाजिर हो, कोई बोलता नहीं है। आप समझ रहे हैं? इनके पास कंटेम्प्ट डिफेमेशन है, जब चाहे तब किसी को लगा दे। ये कोलेजियम है, कोलेजियम में जिसको चाहे उसको करे, जिसको चाहे नहीं करे। गवर्नमेंट की ड्यूटी है तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमारा ड्यूटी पोस्टमैन की है नहीं, हम उसकी जांच कराएंगे कि इसके पीछे कोई गड़बड़ सरबड़ कहीं घबला सपला कहीं पार्शियलिटी कहीं पक्षधरता का काम तो किया नहीं है कि नहीं किया, जांच करता है तो डिले होता है, थोड़ा डिले होता है।
ये जो बड़े बड़े वकीलों को देखते हैं उसमें कई लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों ने अपने पावर के टाइम में जजेज की नियुक्ति कराते थे और उनसे फैसला करवाते, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। तो संविधान हमारा बहुत अच्छा, हम संविधान की भी बात करते हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले लोग, इसका सम्मान करने वाले लोग, आम नागरिकों को, क्योंकि हम संविधान की पहली लाइन हम भारत के लोग, संविधान हमने स्वीकार किया, हम भारत के लोग, लेकिन हम भारत के लोगों से कोई पूछता ही नहीं है। कौन पूछता है? कोई भी सरकार नहीं पूछती है। और जब नागरिकों के विरुद्ध भी आप कोई कानून बनाते हैं तो भी तो नागरिकों से नहीं पूछते हैं। और नागरिकों को जब पूरे देश को ये खाना बना देते हैं तब भी नहीं पूछते हैं। इसमें संविधान बेचारा क्या करे? संविधान तो क्या करेगा? संविधान तो कहा कि हम आ गए हैं आपके खिदमत में, आपके हिसाब से, क्योंकि बहुभाषिक देश है, बहुधर्मी देश है, कई बोलियां हैं हमारे देश में, कई संस्कृतियां हैं हमारे देश में, और सबको मिला करके एक संविधान बना करके देश को चलाने के लिए, राज्यों को चलाने के लिए राज्यपाल कैसे होंगे, राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति के कितने अधिकार होंगे, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के क्या अधिकार है, वो सारा आप कल्पना कर लीजिए ना कि कितनी मेहनत की होगी इन लोगों ने। 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना संविधान। और ड्राफ्ट कमेटी की चेयरमैन थे बाबा साहब। जब भी एक कोई विषय आता था, अब जो सेकुलरिज्म पर जहां शुरू किए तो खत्म कर रहे हैं आप लोग भी तो इस पर बात हुई। संविधान के मूल संविधान में कहीं सेकुलरिज्म नहीं है, नहीं। नेहरू जी को आप था उनको कि नहीं इसमें कुछ तो माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, और अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर माइनॉरिटीज के लिए होगा तो सेकुलर कैसे होगा? अगर किसी संविधान में, किसी किताब में, किसी एक मजहब के लिए कुछ आप मरम्मत दे देंगे तो संविधान सेकुलर कैसा रह जाएगा? सेकुलर तो तब होगा ना कि सबके साथ एक समान व्यवहार हो। सरकार का काम क्या है? हम न किसी का पक्ष लेंगे, न किसी को दुख देंगे, न किसी को प्रसन्न करेंगे। सेकुलरिज्म का मतलब है गवर्नमेंट को ये सेकुलरिज्म। उन्होंने कहा कि इसमें संविधान में लिखा हुआ है माइनॉरिटीज के लिए जब अल्पसंख्यक आयोग बनाएंगे, वक्फ बोर्ड को जमीन देंगे। हाँ, 14 में जाते समय मनमोहन सिंह ने दिया, और यहाँ सेकुलरिज्म और दोनों भी एक दूसरे का